तो अगर आपने रिसेंटली आपकी ड्रीम कार बुक कर ली है तो ये वीडियो है आपके लिए। तो जैसे ही कार डीलरशिप के पास अवेलेबल हो जाती है, आपको सबसे पहले उसका करना है पीडीआई यानी कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन का मेन पर्पस ये है कि आपको वो गाड़ी फिजिकली देख के उसको चेक करना है कि उसमें कोई फॉल्ट्स या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स तो नहीं है, और उसके बाद ही आपको डीलरशिप को परमिशन देनी है उसके आरटीओ पासिंग की। क्योंकि अगर एक बार उसका आरटीओ पासिंग हो जाता है, उसमें चासिस नंबर और इंजन नंबर जो कि गाड़ी का यूनिक होता है वो उस पर इम्प्रिंट हो जाता है, और उसके बाद आप उस व्हीकल को चेंज नहीं कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैं एक पीडीएफ में चेकलिस्ट शेयर कर दूंगा जिसमें कि आपको क्या क्या वेरीफाई करना है ये डिटेल में लिखा गया है, और इस वीडियो में हम लोग मेजर पॉइंट जो है उसे कवर कर लेंगे। तो पीडीआई का अपॉइंटमेंट लेने से पहले ही आपको डीलर से आपके व्हीकल का चासिस नंबर और इंजन नंबर मंगवा लेना है। तो चासिस नंबर जिसे वीआईएन भी कहते हैं, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो उसमें जो 10th डिजिट होता है ये व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग ईयर मेंशन करता है, और जो 11th डिजिट होता है ये व्हीकल का मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेंशन करता है। तो मैं आपको ये जो चार्ट दिखा रहा हूं ये हुंडई, होंडा और रेनॉल्ट के व्हीकल्स के लिए एप्लीकेबल है। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि 10th लेटर मेरा पी है। पी रिप्रेजेंट करता है 2023, उसके प्रीवियस वाला अल्फाबेट रहेगा तो वो रहेगा 2022 एंड सो ऑन। वैसे ही जो 11th डिजिट है वो एम यानी कि दिसंबर मंथ को रिप्रेजेंट करता है, और उससे प्रीवियस वाला अल्फाबेट होगा तो वो प्रीवियस मंथ का होगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो व्हीकल है वो लेटेस्ट करंट ईयर का तो है ही, प्लस आपका लेटेस्ट मंथ तक का उसका मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। तो एक बार आपने चासिस नंबर वेरीफाई कर लिया तो चासिस नंबर और इंजन नंबर आप नोट करके रख लीजिए, ये आपको पीडीआई के दिन काम आने वाला है। तो डीलर से आप पीडीआई के लिए प्रॉपर अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मेक श्योर कीजिए कि ये डे टाइम ही हो ताकि सनलाइट में आप व्हीकल को अच्छी तरह से वेरीफाई कर पाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके साथ किसी ऐसे पर्सन को लेके जाइए जिसे व्हीकल का नॉलेज है या फिर व्हीकल्स में वो इंटरेस्ट रखता है, ताकि आपका पीडीआई करते वक्त वो आपको हेल्प कर सके, और कुछ पॉइंट जो शायद आपसे छूट जाए वो आपको एक्सप्लेन कर दें। इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपका व्हीकल स्टॉक यार्ड में पड़ा होगा, तो डीलर से इंश्योर कर लीजिए कि धूल मिट्टी एटलीस्ट साफ कर दी जाए ताकि आपको अच्छी तरह से पीडीआई कर पाएं। तो जैसे आपको व्हीकल मिलता है पीडीआई के लिए तो सबसे पहला काम आपको चासिस नंबर और इंजन नंबर वेरीफाई कर लेना है जो आपको डीलर ने इनिशियली प्रोवाइड किया था, और जिस चासिस नंबर को आपने मैन्युफैक्चरिंग ईयर और मैन्युफैक्चरिंग मंथ के लिए वेरीफाई किया था। चासिस नंबर जनरली जो आपका ड्राइवर साइड दरवाज़ा है या फिर पैसेंजर साइड दरवाज़ा है उसके एज में प्रिंटेड होता है, और इंजन नंबर आपको इंजन सेक्शन में मिल जाता है। चासिस नंबर और इंजन नंबर टेस्ट करने के बाद आप गाड़ी को एक्सटीरियर कंडीशन चेक कर लीजिए। गाड़ी में कोई भी माइनर या मेजर स्क्रैच या डेंट नहीं होना चाहिए, कलर भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। दरवाजे और पैनल्स के बीच का कलर आप बारीकी से देख लीजिए, क्योंकि अगर डेंट या उसको रीपेंट करवाया होगा तो आपको वो डिफरेंस समझ में आ जाएगा। MID यानी कि मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले को चेक कर लीजिए। सबसे पहला काम आपको करना है कि उस पर किलोमीटर्स कितने रन हुए हैं। अगर उसमें 9 से 20 किलोमीटर के बीच में अगर होगा तो इट इज़ एक्सेप्टेबल, क्योंकि व्हीकल को टेस्ट किया जाता है। मेरे केस में वहाँ पे किलोमीटर की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो वहाँ पे फ्यूज़ के पास में एक बटन था जो ऑन ऑफ करके हम लोग किलोमीटर्स को ऑफ कर सकते हैं। तो मैंने डीलरशिप से परमिशन लेके उसे ऑन करवाया और किलोमीटर्स चेक किए। अंडर द हुड इंजन को चेक कर लीजिए। इंजन में किसी भी तरह का रस्ट कहीं भी नहीं होना चाहिए। इंजन ऑयल लेवल एक बार आप चेक कर सकते हो। व्हीकल को स्विच ऑन करके इंजन का वाइब्रेशन नोट डाउन कर लीजिए। इंजन को विथ और विदाउट एसी दोनों मोड में रन करके आप इंजन में वाइब्रेशन चेक कीजिए। किसी भी तरह का
डिफरेंट वाइब्रेशन या फिर ज़्यादा वाइब्रेशन अगर उसमें नज़र आ रहा है या फिर नॉइज़ नज़र आ रहा है तो डीलरशिप को इमीडिएटली पॉइंट कर दीजिए। व्हीकल को रिवर्स गियर में डाल के आप रिवर्स कैमरा और रिवर्स सेंसर्स को चेक कर सकते हैं। मेक श्योर कर लीजिए कि कीज में सारे बटन्स काम कर रहे हैं। HVAC सिस्टम यानी कि हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन को आपको एक बार चेक करना है। इसमें जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, मेक श्योर कर लीजिए कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है। हीटिंग और कूलिंग दोनों ही अच्छे से काम करनी चाहिए। अगर आपके कार में एंड्रॉयड ऑटो है तो मेक श्योर कर लीजिए कि आप एक USB केबल जो है वो साथ में लेके जाएं। आपके मोबाइल को एंड्रॉयड ऑटो के साथ कनेक्ट करके सारे फीचर्स देख लें। मैप्स प्रॉपरली वर्क होनी चाहिए, म्यूजिक सिस्टम आपका प्रॉपरली प्ले करना चाहिए, कॉल्स और नोटिफिकेशन भी आपकी स्क्रीन पे दिख जानी चाहिए। न्यूज़, गेम, स्नैक्स, यूट्यूब वगैरह you can play. लास्ट बट नॉट लीस्ट, म्यूजिक सिस्टम। तो कार के म्यूजिक सिस्टम को आपके मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लीजिए और म्यूजिक प्ले कीजिए और चेक कर लीजिए कि सारे स्पीकर से आउटपुट प्रॉपरली आ रहा है। ट्विटर अगर इंस्टॉल है तो ट्विटर में से भी आउटपुट आ रहा है। जनरली कार के सिस्टम में सारे स्पीकर टेस्ट करने के लिए प्रोविजन होता है। आप डिफरेंट स्पीकर्स ऑन करके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जिन्हें मैंने टेस्ट किया था और मैंने वीडियो में मेंशन किया है, बट यहाँ पे कई सारे और भी पॉइंट्स होते हैं जो कि इसमें लिस्टेड नहीं है। तो मैं एक PDF अभी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जिसे देख के आप पूरी चेकलिस्ट ऑब्जर्व कर सकते हो। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो PDI के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।